हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। आज की क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और जिन बच्चों ने 12th की पढ़ाई सही से नहीं की है, जो 12th में है वो सही से नहीं पढ़ाई किए हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है बेटा? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन लिखे ही है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं या बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल लिख सकते हो आप, CH4 हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। CH3 कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। CH3 CH2 CH3, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे ये क्या है? मीथेन, ये क्या है? इथेन, और ये क्या है? प्रोपेन। ठीक है ना बेटा? तो वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या लिख सकते हो बेटा? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनके पास में केवल और केवल एकल सहसंयोजी बंध होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, वे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो देखिएगा, कार्बन की 4 वैलेंसी बेटा। ठीक है, शेष वैलेंसी किससे संतुष्ट होंगी? हाइड्रोजन से। बैलेंस कर दीजिएगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो इस श्रृंखला में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हो, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस किसी हाइड्रोकार्बनिक का श्रृंखला में जो है वो साइड चेन भी निकल सकती है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि पूरी श्रृंखला में या कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और जिनमें नहीं होगा तो ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हैं वे कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा होता है बेटा, इसका सेकंड पार्ट होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कैसा कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? इस श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। और देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो इसमें डबल बॉन्ड दो जगह पर आया है ना। तो ये कैसी हाइड्रोकार्बन है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ में भी हो सकते हैं। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो ऐसे सभी हाइड्रोकार्बन या ऐसे सभी यौगिक जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक हो या एक से ज्यादा बार लगे हों, तो वे सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये सब कैसे हैं? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। बेटा हाइड्रोकार्बन आपके रिंग में भी हो सकते हैं, आगे बातें करेंगे। एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनके पास में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। सभी कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। वे यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जो है वो कहलाते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। अभी दूसरा पार्ट होता है इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ऐसे कार्बनिक हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वो कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके। तो बहुत ही इजी है, आप समझ सकते हो इसे। हाइड्रोकार्बन का ये परिचय है, इंट्रोडक्शन कराया आपका। और केवल आपको ये याद रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, आपको याद रखना है, ओके। कार्बन के प्रकार बेटा देखेंगे, कार्बन परमाणु जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन के प्रकार, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन या इसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन या इसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसी कार्बन श्रृंखला में या किसी भी कार्बनिक यौगिक में या हाइड्रोकार्बन में ऐसे कार्बन श्रृंखला है आपके पास CH3 CH3, तो कार्बन की जितनी वैलेंसी दूसरे कार्बन परमाणु के द्वारा बैलेंस होती हैं, संतुष्ट होती हैं, वे कहलाते हैं 1 डिग्री कार्बन, ओके। जैसे इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में क्या है बेटा, एक वैलेंसी ही इस कार्बन से संतुष्ट हो रही है। ऐसे स्ट्रक्चर पूरा ड्रा कर लो इसका, तो देखिएगा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, उसके साथ में जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही हैं और एक वैलेंसी कार्बन परमाणु से संतुष्ट हो रही है, ओके।
इसी प्रकार इस कार्बन की भी एक वैलेंसी तो इस कार्बन से संतुष्ट हो रही है और बाकी शेष 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही है। तो इसमें दोनों कार्बन जो हैं बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है, दोनों कार्बन परमाणु 1 डिग्री है, या प्राथमिक कार्बन है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देख लें, जैसे CH4, अगर ये सिंगल CH4 लिखा है, मेथेन लिखा है, तो इसमें भी बेटा जो कार्बन परमाणु है वो आपका 1 डिग्री कार्बन ही कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ओके, दूसरा होता है बेटा आपका सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, या इसे बोलते हैं द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन। इसमें बेटा क्या होता है, कार्बन परमाणु जो है उसकी एक वैलेंसी तो कार्बन से संतुष्ट होगी और दूसरी वैलेंसी भी कार्बन से संतुष्ट होगी, शेष वैलेंसी हाइड्रोजन या किसी अन्य परमाणुओं द्वारा संतुष्ट हो सकती है। ओके, जैसे यहाँ पर बात करें, देखिएगा बाकी पे हाइड्रोजन शिफ्ट किए दे रहे हैं, हाइड्रोजन देखिए लगा दिया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन की बात करें बेटा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो इस कार्बन से बैलेंस हो रही है और दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है, तो ये और शेष 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस हो रही है, तो ये कार्बन आपका बेटा 2 डिग्री कार्बन है। ओके, सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है और दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है, तो ये कार्बन भी आपका सेकेंडरी कार्बन है या 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है बेटा, और इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी ही कार्बन से बैलेंस हो रही है, तो ये वाला आपका प्राइमरी कार्बन है और सिमिलरली ये वाला भी प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, तो इजी है, आप समझ सकते हो। तीसरा टाइप होता है बेटा 3 डिग्री टर्सरी या तृतीयक कार्बन, इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन या कार्बन, तृतीयक कार्बन। ओके, तृतीयक कार्बन में क्या होता है, जो कार्बन श्रृंखला होती है, मान लो जैसे ये श्रृंखला है मेरे पास, ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर 3 वैलेंसी, 2 वैलेंसी इसकी, 3 वैलेंसी इसकी बची है, तो यहाँ पर भी ये कार्बन जोड़ दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन शेष वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा दिया। ओके बेटा, शेष वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से इसकी बैलेंस कर दी और इसकी बेटा बची हैं 3 वैलेंसी, तो यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, तो आइए चेक करें कौन सी डिग्री है। ओके, तो आइए चेक करते हैं, जैसे देखिएगा बेटा, अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी ही इस कार्बन से बैलेंस हो रही है, तो ये वाला कार्बन आपका जो है वो प्राइमरी कार्बन है। ओके, अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है और दूसरी वैलेंसी जो है, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है और से तीसरी वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है। ओके, तो ये वाला कार्बन आपका जो है वो टर्सरी कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की बेटा एक वैलेंसी इससे बैलेंस हो रही है और दूसरी वैलेंसी इस कार्बन से बैलेंस हो रही है, तो इस कार्बन की केवल 2 वैलेंसी ही कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हैं, तो ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है और ये कार्बन बेटा 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीधे कि कार्बन परमाणु की 3 वैलेंसी अगर किसी अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा बैलेंस हो रही है तो वह कार्बन तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन कहलाता है। ठीक है, फिर बेटा होता है 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन, चतुष क्वार्टरी या चतुष्क कार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु की 4 वैलेंसी होती है बेटा
और चारों वैलेंसी किसी अन्य कार्बन के द्वारा ही बैलेंस होती हैं। चारों वैलेंसी किसी अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा बैलेंस होती है। तो ये कार्बन परमाणु जो है वो कहलाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन। क्या कहलाएगा बेटा? 4 डिग्री कार्बन। तो आपको याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसियों में से कितनी वैलेंसी कार्बन परमाणु के द्वारा बैलेंस हो रही है, और जितने कार्बन परमाणु के द्वारा बैलेंस हो रही है वही उसकी डिग्री होती है। तो प्राइमरी में एक वैलेंसी बैलेंस हो गई कार्बन परमाणु से, सेकेंडरी में कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन परमाणुओं से संतुष्ट होंगी, और टर्सरी में जो है बेटा कार्बन परमाणु की 3 वैलेंसी अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होंगी, और चतुस्क में बेटा कार्बन की चारों वैलेंसी या चारों संयुक्ताएं जो है वो कार्बन परमाणु से ही संतुष्ट होती हैं। तो आपको याद रखना है, बस केवल कार्बन की वैलेंसी को देखना है आपको, कितनी वैलेंसी कार्बन से बैलेंस हो रही है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। ओके बेटा, अगला टॉपिक है एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, इसे डिनोट करते हैं बेटा आर से। अक्सर कंफ्यूजन होता है हाई स्कूल के बाद, जब 11th में आते हो आप तो अक्सर रिएक्शंस में देखते हो कि आर लगा होता है। आर मीन्स होता क्या है बेटा? इसे टीचर्स कह देते हैं ये एल्किल है या एल्क है, एल्क समूह है। तो आज इस पर बात करेंगे बेटा। एल्क या आर या एल्किल किसी भी हेलो एल्केन से, वो सॉरी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो जो शेष बचता है पार्ट, या जो शेष श्रृंखला बचती है वो कहलाती है एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। जैसे आपके पास CH4 है, ठीक है, ये क्या है बेटा? मीथेन। ठीक है, तो CH4 में इसकी चारों वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से बैलेंस हो रही है। तो इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो बचेगा CH3। तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई। तो ये कहलाएगा, अब ये ग्रुप बन गया बेटा। अब ये कहलाएगा मीथेन नहीं रहा, ये अब हो गया ये मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप। क्या हो गया बेटा? मिथाइल ग्रुप। तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देने पर जो शेष श्रृंखला बचती है वो कहलाती है आपकी एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप। ओके, जैसे देखिएगा और एग्जांपल, CH3 CH3। ओके, इससे आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बचा? CH3, और एक हाइड्रोजन निकलने पर ये हो गया CH2, और एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई। तो बेटा ये क्या है? इथेन। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब इथेन नहीं रहा हो, अब ये हो गया इथाइल ग्रुप। क्या हो गया बेटा? इथाइल ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया। अगर इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई तो ये कन्वर्ट हो गया ग्रुप में, और जब ये संतुष्ट था मतलब संतृप्त था तब ये था इथेन। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक देखो प्राइमरी कार्बन भी है, 1 डिग्री कार्बन भी है, और 2 डिग्री कार्बन भी है। देखो ये आपका सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। तो आप यहाँ से भी H को निकाल के ग्रुप बना सकते हो, और यहाँ से भी H को निकाल के ग्रुप बना सकते हो। जिसकी 2 कंडीशंस होती है, देखिएगा। एक, जब आप प्राइमरी से निकालेंगे, 1 डिग्री कार्बन से आपने H को निकाल दिया तो ये क्या बन गया? देखो CH3 CH2 और CH2, एक वैलेंसी खाली हो गई। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल, प्रोपाइल ग्रुप। अब चूंकि सीधी श्रृंखला तो यहाँ बेटा N लगा देते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब जब आप सेकेंडरी कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा? देखो बेटा CH3 CH
CH3, ये वैलेंसी खाली हो गई यहाँ से। तो ये जो ग्रुप बना है ये कहलाता है आइसो ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा? आइसो ग्रुप। इसे कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जब सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है तो वो कहलाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्राइमरी से निकलेगा तो एन प्रोपाइल ग्रुप, और जब सेकेंडरी से निकलेगा तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, ये क्या है बेटा? ब्यूटेन। क्या है बेटा? ब्यूटेन। अब इसमें देखिएगा प्राइमरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा आप प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तब क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 और ये CH2 और ये वैलेंसी ग्रुप बन गया। तो ब्यूटेन था तो ये मिला है आपको एन ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, आपको याद रखना है क्या बेटा? एंड जब सीधी श्रृंखला होती है तो उसके नाम में एन लगा देते हैं। ठीक है, और जब सेकेंडरी से निकालोगे, देखिएगा जब सेकेंडरी कार्बन से निकालोगे, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा? देखो CH3, CH2, CH, ये वैलेंसी खाली हो गई और ये CH3। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आइसो नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्या लगाएंगे बेटा? इसका नाम होगा अब सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप या 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो जब प्राइमरी कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन तो जो ग्रुप बनता है वो ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है या नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। जब सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है, निकलता है, तो जो ग्रुप बनता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो आपको याद रखना है जब प्राइमरी से निकलेगा तो उसके नाम में एन लगा देंगे, और बाकी जब सेकेंडरी से निकलेगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कह देते हैं। ओके, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा जैसे CH3, CH, CH3, CH3। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा बेटा प्राइमरी कार्बन है, ये तो आपका प्राइमरी कार्बन हो गया, और ये कार्बन जो है 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ 2 कंडीशन है, एक तो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से निकल सकता है, जब प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को हम रिलीज करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको? CH3, CH, CH3 और ये CH2। ठीक है, एक वैलेंसी खाली हो गई तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ब्यूटिल है, 4 कार्बन के क्या रहता है? ब्यूटिल। तो ये हो गया ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, या प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप लिख सकते हो आप। ओके बेटा, क्या लिख सकते हो? प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप, या इसे बोल सकते हो आप ब्यूटाइल ग्रुप। तो क्या बोलोगे इसे? ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, और जब टर्सरी से निकलेगा, देखिएगा 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करोगे आप तो क्या होगा? देखो CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ से वैलेंसी खाली हो गई, तो इसे बोलते हैं बेटा टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप या 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो बेटा ये प्राप्त होता है 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप
या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं या हाइड्रोजन वहां से एक कम कर देते हैं, तो शेष जो ग्रुप बचता है, तो शेष श्रृंखला बचती है, उसे कहते हैं बेटा एल्किल ग्रुप। ओके, तो बहुत समझने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।